बर वक़्त मालूमात के लिए इस चैट बटन को क्लिक करें और घंटे के निशान पे ऑल पे क्लिक कर दें। इसके आप पे कोई पैसे चार्जेस नहीं होंगे। थैंक यू। जी जी प्लीज। जब उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान आनी थी और उस वक्त की इंटीरियर मिनिस्टर जब वहां पे पहुंचे तो उस डेड बॉडी को रोका गया था एनडीएस की तरफ से और उसका नाम था इम्तियाज वजीर जी। इसका दोस्त इम्तियाज वजीर था। उसने कहा कि मैं डेड बॉडी इनको दूंगा, मैं पाकिस्तान को नहीं दूंगा। नंबर दो कि जब यहां पे ये वाकया हुआ और इसके बाद ये फिर रियासत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो स्पीकर साहब मैंने इसी शख्स को जो यहां पे मैंने यहां पे इसको बिठाया और मैंने इसको दो चीजें बताई जो मैं पूरी पाकिस्तान को आज बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि इस दहशतगर्दी की जंग में आपके इलाके का भी मेरे इलाके का भी नुकसान हुआ है। इस दहशतगर्दी की जंग में आपके घर से जनाजा उठा है तो मेरी भी वालदा को गोली लगी है, मेरे भाई को भी 7 गोलियां लगी है। फर्क है, मैं यहां पे अपने लोगों की आवाज बना। अल्हम्दुलिल्लाह स्वात को अमन का हमने एक मकाम बना दिया, तरक्की की तरफ लेके गए। मैंने अपने भाई को एक गुजारिश की, मैं पूरी कौम को कहता हूं कि सुनिए, और इसको भी पता है कि मैं वजीरिस्तान भी जब ये ड्रोन हमलों की हिमायत में बयान देता था, मैं ही वो शख्स था जो वजीरिस्तान में खड़े होकर ड्रोन हमलों के खिलाफ था। स्पीकर साहब मैंने गुजारिश की और मैं वजीरिस्तान इसके हल्के में गया। और क्यों गया स्पीकर साहब, यह आज मैं ऐवान को बताना चाहता हूं। जो इसके लिए तालियां बजा रहे थे, मैं इनके सामने भी चंद सवाल रखूंगा। स्पीकर साहब पॉलिसी स्टेटमेंट इंटीरियर मिनिस्टर दे देगा, लेकिन जो बात हुई है फैक्ट्स के साथ, मैं इसके हल्के गया। स्पीकर साहब क्यों गया, वफाकी वजीर था और वजीर आला साथ था। हम गए इनके हल्के की महरूमियत दूर करने के लिए, मौसूफ बेटा धरना देने के लिए। मैंने राब्ता किया और मैंने इससे खुद कहा, मैंने कहा कि आपने मेरे खिलाफ धरना दिया, हम तो आप लोगों की महरूमियत दूर करने के लिए आए हैं। जो हमारे पास कभी वजीर आला, कभी वजीर आजम, कभी उनका तर्जुमान नहीं आता था। जी प्लीज साहब। जी स्पीकर साहब मैं बात कर रहा था कि इनके हल्के वजीरिस्तान हम गए, वजीर आला, खैबर पुख्तूनख्वा और चंद वफाकी वज़रा, वहां पे मौसूफ ने धरना दिया। और मैंने जब इनको बुलाया और ये सामने बैठा है, मैं इनसे पूछता हूं, मैंने कहा कि हम तो वहां पे आए आपके हल्के के मसाइल हल करने के लिए। हम वहां पे आए कि जो दहशतगर्दी की जंग में, स्पीकर साहब अगर हम तो आए यहां पे कि आपके स्कूल गिरे, आपके अस्पताल गिरे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, आपके लोगों की मार्केटें और दुकानें तबाह। हम तो उन सबको आबाद करने के लिए, उसकी मंसूबाबंदी करने के लिए आए। आपके पास भी मेरी तरह दो ऑप्शन है, एक ये कि गलतियां किसकी थी, ये ऑपरेशन किसने करवाया था। तो पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, जब था और जिनके दौर में था उनके तो अभी आपने शुक्रिया अदा किया। जब वजीरिस्तान के लोगों जिन दुकानों को आबाद करने के लिए हम आपके पास आए थे, उन दुकानों को बर्बाद किसने किया था। मैंने इसी ऐवान में एक किताब का हवाला दिया था कि CIA ने हुसैन हक्कानी की मौजूदगी में जरदारी को कहा कि उसमें तो दुकानें भी गिरेगी, लोगों के जनाजे भी निकलेंगे, लेकिन जरदारी ने कहा कि अगर गिरते हैं तो गिरे, आप यहां पे हमले करें और आप यहां पे ऑपरेशन करें। अभी तो आप स्पीकर साहब उसकी इत्तेहादी बने हुए हैं, लेकिन नवीद कमर साहब जी प्लीज 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 नवीद कमर साहब आप बात कर लेंगे, आप एक्सप्लेन कर लेंगे, आपको मौका दे दूंगा प्लीज। जी जी सर कंटिन्यू। सर जब हम वहां पे गए तो हम तो इसका अजाला करने के लिए गए थे। वो जो लोगों के घर वहां पे उजड़े थे उनको आबाद करने के लिए। मैं एक और चीज भी बता दूं, MNA ये मुंतखब हुआ, लेकिन जिनके मार्केट गिरे हैं उनके जरगे मैं कर रहा हूं, मुराद सईद कर रहे हैं वहां पे, उनके लिए हमने कंपेंसेशन भी रखी। उनकी मार्केट आबाद करेंगे, उनकी दुकानें आबाद करेंगे। स्पीकर साहब कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई। इन दोनों को दफ्तर आए, मेरे साथ बैठे, मैंने इनको सामने कहा, मैंने कहा कोई भी आपका इशू है, आप यहां पे लोगों की आवाज बने। लोगों ने आपको वोट दिया है फरियाद करने के लिए नहीं,
वोट दिया है सिर्फ रियासत के खिलाफ बात करने के लिए नहीं, वोट दिया है वहां पे इम्तियाज वजीर से राब्तों के लिए नहीं, वोट दिया है वजीरिस्तान को तरक्की देने के लिए, वजीरिस्तान की खुशहाली के लिए, वजीरिस्तान को पुरान बनाने के लिए। स्पीकर साहब, इसमें गलतियां क्या है, इसमें कोताही क्या है, इसमें ये गुस्सा क्यों? लेकिन आगे सुनिए, हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। ठीक है जी, प्लीज। फराज साहब का एक शेर है कि बस इतना फर्क है मुझ में और यूसुफ में फराज, बस इतना फर्क है मुझ में और यूसुफ में फराज कि उसे गैर मुझे यार बेच देते हैं। स्पीकर साहब, मैं अब जो जेल चले गए, हमला कहां पे हुआ था, इंटीरियर मिनिस्टर पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। मैंने जो ब्रीफिंग ली, मैंने जो वहां पे वीडियोस देखे, मैं जो आपकी कमेटीज और सारे पार्लियामेंटेरियन वजीर बैठे, मैंने जो जो चीजें देखी मैंने वो यहां पे बोली, क्योंकि मैं मजीद अपने वजीरिस्तान को, अपने पुख्तनख्वा और पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी की नासूर से निजात दिलाना चाहता हूं। स्पीकर साहब, हमारे बूढ़ों ने खुद अपने बच्चों को लाहक में उतारा है। ये मंजर हम देखते हैं, 6-6 साल के और 6-6 महीने के बच्चों को गोलियों से चिल्ली बदन को लाहक में उतारा है। स्पीकर साहब, हम ये चीजें मजीद नहीं देख सकते। चौकी पे हमला हुआ था, आप मुझे बताएं कि जो एक फौजी की ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है? आप अगर एहतिजाज करे, लेकिन अगर आप चौकी की हिफाजत करना तो इसकी ट्रेनिंग होती है। अगर वो अपनी चौकी की हिफाजत नहीं करेगा तो क्या करेगा? स्पीकर साहब, मैंने इम्तियाज वजीर की बात की थी, मैं उस पर स्टैंड भी करता हूं, उसने इकरार भी किया। मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो मेरे ताहिर दाऊद शरीफ की अपनी बात की ना, बड़ा दुख है, ताहिर दाऊद की शहादत के बाद उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान के हवाले नहीं कर रहे, और वो बंदा नहीं कर रहा जिसको आप दोस्त कह रहे हो, जो एनडीएस का इंचार्ज है। लेकिन स्पीकर साहब, मैं फिर गुजारिश करता हूं, स्पीकर साहब, हमारे इलाकों ने इनको भी पता है कि बाजोड़ से लेके वजीरिस्तान तक, अगर इन इलाकों में ये पीटीएम की बात करते हैं ना स्पीकर साहब, मुझे बताया कि जब ड्रोन हमले हो रहे थे, मुजाहिरे हम कर रहे थे, आप उसके हक में बयानात दे रहे थे, सामने बैठा हुआ है, ये कह रहा था कि मजीद मारो और मारो, जिस तरह जरदारी कहता था। स्पीकर साहब, हमारे लोग मरे, हमारी शहादतें हुई, पता नहीं कि ये खुद गए कि नहीं गए। बाजोड़ से वजीरिस्तान तक एक एजेंसी, स्पीकर साहब, आप सूबाई सदर थे हमारे, आपको याद होगा, इकबाल अफरीदी यहाँ पे बैठे होंगे, कि जो हमारे लोग घर छोड़ के बाहर निकलते थे, हम यूनिवर्सिटी से उनकी नसीब कैंपों में ख्याल रखना, उनको घरों के लिए उनको वापस लेके जाने का ख्याल रखना, और आप सवाबी में थे। स्पीकर साहब, आज अगर मैं ये बात कर रहा हूं और आपका जिक्र ना करूं, ना इंसाफी होगी। मुझे आज भी याद है कि जब ये ऑपरेशन हो रहे थे स्पीकर साहब, आपने अपना हुजरा नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्टल नहीं, अपना घर खाली किया था इन लोगों को रिहाइश देने के लिए। आप भी थे स्पीकर साहब, ये नहीं थे उस वक्त। और मैं वहां पे आपके पास लोगों को ला रहा था कि इन लोगों को आशियाना बिगड़ गया, इनके पास कुछ नहीं है, इनको आप बात कीजिए। स्पीकर साहब, गुजारिश ये है कि ड्रोन हमलों की आपने हिमायत की, घर हमारे उजड़े, ऑपरेशन की आपने हिमायत की, घर हमारे उजड़े, और आपने अब जिन लोगों के आप साथ हो, इनकी दौर में ये ऑपरेशन हुए, हम आपके जो साबिका फाटा है, इंशाल्लाह इसको तरक्की देंगे। स्पीकर साहब, अभी आप बजट उठा के देख लीजिए, मैं फिर कहता हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि अगर आपके मसले हैं आप नहीं उठा रहे, मैं किसी और इलाके का एमएनए हूं, मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं आपके इलाके के कितने मसाइल यहां पे लेके आ सकता हूं? वोट तो आपने लिया है, आप वो मसाइल इधर लेके आए, आप हमें बताए, हम इंशाल्लाह हल करेंगे। अभी बजट उठा के देख लीजिए, वफाक हुकूमत का जो बजट है और सूबाई हुकूमत का जो बजट है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बजट फाटा के लिए रखा गया है। आप उसमें अपना सपोर्ट कीजिए, उसमें साथ दीजिए, उन मसलों को हल कीजिए। लेकिन स्पीकर साहब, इन चीजों की बात नहीं करनी, मैंने बस मसला ढूंढना है, और अगर मसला नहीं है तो मैंने वहां पे मसला पैदा करना है। मैंने पहले आग लगानी है, आग अगर है तो तेल चढ़कना है, और नहीं है तो लगाना है। स्पीकर साहब, इस चीज को खत्म करें। हमने ये चीजें 20 साल से हम भुगत रहे हैं स्पीकर साहब। और रही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि इन्होंने भी वहां पे बयान दिया। स्पीकर साहब, इमरान खान वाहिद पार्लियामेंटेरियन था उस वक्त 2004 में, जब फैसला हुआ कि वजीरिस्तान में ऑपरेशन होगा,
तो इस पूरे ऐवान में एक शख्स उठा, उसने कहा कि तू परिंदे मार दे, सरोज सनोबर मार दे, तेरी मर्जी, जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे। तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया जो परिंदे बेचकर लश्कर के लश्कर मार दे। और वो शख्स था इमरान खान। इमरान खान ने कहा कि वजीरिस्तान को आप जानते नहीं है, आप ये ऑपरेशन ना करें, आप वहां पे ये ऑपरेशन ना करें। लेकिन ये सब कह रहे थे कि ऑपरेशन ही वाहिद हल है। आज दुनिया कह रही है, दुनिया क्या कह रही है? 2008 में आपने ऑपरेशन किया, 9 में किया, 13 में किया, 14 में किया, बार बार ऑपरेशन करना पड़ा। आज अफगानिस्तान में भी अमन की अगर बात होती है, मुज़ाकिरात की बात होती है, ये किसका मौक़िफ़ था? 9/11 के बाद इमरान खान ने कहा था कि जंगे मसले का हल नहीं है, मुज़ाकिरात से मसले हल होते हैं। आज दुनिया उस चीज को मान रही है। स्पीकर साहब, एक तो क्लैरिफिकेशन थी जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कहा, दूसरा मैंने जो लफ्ज बोला है, आप सोशल मीडिया पे जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट जहां जहां से चल रहे हैं, और जो एक अकाउंट को भी मैं जानता हूं, आप वहां पे गंदी गालियां दे सकते हो, नजरों में नजरें मिला के बात करने की आप में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद मानते हो। स्पीकर साहब, फर्क क्या है? फर्क एक है स्पीकर साहब, इस एवं में पता होना चाहिए। हम आए हैं लोगों के मसलों के हल के लिए, और कुछ है जो उन लोगों की लाशों के ऊपर, जिनके घर उजड़े, उनके ऊपर सियासत करना चाहिए चाहते हैं। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के स्पीकर साहब, मैं हाथ जोड़ के आखिर में अपील करता हूं कि हम फाटा की जो साबिका फाटा है, उन्होंने मलाकन डिवीजन ने, पाकिस्तान ने 70,000 से ज्यादा जानों का हमने नजराना पेश किया। खुदा के लिए अगर आप किसी और के एजेंडे को, मैं साबित कर रहा हूं ना, आप मान भी रहे हो, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, पाकिस्तानी ऐवान है, तो हम कहे कि हाँ, पाकिस्तान में अमन चाहिए, पाकिस्तान में खुशहाली चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ खत्म करता हूं कि इंशाअल्लाह वजीरिस्तान भी तरक्की करेगा, और जो हमारे सरहदों का हिफाजत कर रहे हैं, परसों दिर में 4 फौजी जवान शहीद हुए, वो किस लिए? फेंसिंग हो रही है ना, आप फेंसिंग के हक में बयान दे दो कि जो हमारे सरहद को महफूज कर रहे हैं, जो पाक अफगान सरहद है, उसके अंदर अगर फेंसिंग हो रही है, तो दहशतगर्द वहां से आते थे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अटैक 2013, 14, 15, 16, 17 अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हुए। बयान भी दे, मुजम्मत भी करे, और कहे कि फेंसिंग भी चाहिए, और हम सब इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। हर चीज से बलातर, कोई पुख्तून, कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई सराइकी नहीं, सब पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फरोज खटक साहब जी, फरोज खटक साहब प्लीज, बस इसके बाद फरोज खटक साहब प्लीज, फरोज खटक, एक मिनट जी, फरोज खटक साहब प्लीज, आप थोड़ा, जी फरोज खटक साहब, एक मिनट जी फरोज खटक साहब प्लीज। मैं जवाब, एक मिनट स्पीकर साहब, जवाब इसका जवाब इंटीरियर मिनिस्टर देगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर। मेरा एक मिनट यार, मैं मोहसिन दावर को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब से ये